ये काफी टाइम से हो रही है। इसके लिए हमारे बच्चे भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, बार बार इसके लिए लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो सरकार है वहीं की वहीं रुकी हुई है, कोई काम नहीं कर रही। अगर इसकी रेगुलर तौर पे सफाई होगी तो यहाँ पे कूड़ा डालने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। हर साल हर महीने उनके संज्ञान में डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एमसीडी सफाई करेगी, एमसीडी वाले कहते हैं कि दिल्ली सरकार सफाई करेगी। कोई सफाई नहीं करता। छठ के टाइम पे भी इसकी सफाई नहीं होगी, सिर्फ पानी चला देंगे। उधर से आते हैं, जितने यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के रहते हैं वो सारे नहर में डालते हैं कूड़ा। शाम होते ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों का तांता लग जाता है, जो कभी चैन टूटती है, कभी कुछ छेड़छाड़ होती है, दारू पीते हैं, स्मैक यहाँ होता है। हमारे घर में मैडम क्या कहते हैं, कूलर के अंदर 2 दिन पानी रह जाए तो उसका चालान काटने आ जाते हैं मैडम, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मैडम क्या हाल है, इसका कोई चालान नहीं काट रहा। अब चिकन वाले चिकन काटते हैं, मछलियाँ काटते हैं, जिनके खून के छींटे हमारी माताएं बहनें जो रास्ते से निकलते हैं उनके ऊपर आते हैं, जिसके बारे हम कई बार वेटरनरी इंस्पेक्टर को भी कंप्लेंट कर चुके हैं, कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग हैदरपुर गांव के एक नहर में, जहां पर आप सभी लगातार सुनते हैं कि दिल्ली में स्वच्छता की बात की जाती है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आसपास में सफाई की बात लगातार आप सुनते हैं। लेकिन अभी मैं आपको साफ़ सुथरी दिल्ली की एक झलक दिखाने वाली हूँ, जो वाकई में आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ से आप देखिए कि एक जुमला भी बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है, नहर के पुल पर गाय को खाना रखना मना है, कूड़ा डालना सख्त मना है। लेकिन आसपास की तस्वीरें आप देखिए कि नहर की क्या स्थिति है। आसपास में कूड़ा डालने की बात तो दूर, बल्कि आप देख सकते हैं कि कूड़े का भंडार या फिर कहें कि अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये कूड़ा है कहाँ से आ रहा है, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर क्यों देखी जा रही है और इससे क्या कुछ समस्याएं लोगों के बीच में अक्सर बनी रहती हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं नार सिंह यादव। आप इसके बारे में बताइए कि ये जो नहर हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गंदी है, कब से है ये काफी टाइम से हो रही है। इसके लिए हमारे बच्चे भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, बार बार इसके लिए लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो सरकार है वहीं की वहीं रुकी हुई है, कोई काम नहीं कर रही। जितने भी ये गंदगी मची हुई है, इसकी देन हम किसको दें? इसकी सफाई जरूरी है, और जो भी इसको करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आता कहाँ से है ये कूड़ा? सब लोगों के द्वारा है जी, आसपास के जितने भी ये लोग हैं इनके द्वारा, चाहे वो गांव के हों चाहे वो किसी कॉलोनी के हों, आने जाने वाले ही गंदगी फैलाते हैं। जो इधर से आते हैं यही नहर में डाल देते हैं, उधर से आते हैं, जितने यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के रहते हैं वो सारे नहर में डालते हैं कूड़ा। क्यों, कोई कूड़े की गाड़ी? तो कूड़ादान तो बना हुआ, मगर वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं, जाते कूड़े की गाड़ी नहीं आती? नहीं, गाड़ी तो आती है मगर वहाँ डालते नहीं है, समय पे कोई रहता नहीं है, काम वाली काम पे चली जाती हैं, तो इसलिए कूड़ा बस यहीं आके डाल देते हैं। शाम होते ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों का तांता लग जाता है, चैन छीन के जो जाते हैं, कभी चैन टूटती है, कभी कुछ छेड़छाड़ होती है, दारू पीते हैं, स्मैक यहाँ होता है, अवैध कब्जे यहाँ होते हैं, सब चीज़ यहीं पे हो रही है। हर प्रकार के नशे मैडम, हर प्रकार के नशे अगर आपको चाहिए तो यहाँ मिल जाएंगे। हमारे घर में मैडम क्या कहते हैं, कूलर के अंदर 2 दिन पानी रह जाए तो उसका चालान काटने आ जाते हैं मैडम, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मैडम क्या हाल है, इसका कोई चालान नहीं काट रहा। ये तो सरकारी कूड़ा है ना? हाँ, तो इसका कोई चालान नहीं काट रहा। सरकार का चालान होना चाहिए उस पर। सरकार की हमने टर्म्स हैं कि अगर हम गंदगी बचाते हैं तो हम दुगना चालान भरेंगे, तो सरकार इस तरफ ध्यान दे। अच्छा, ये बताइए जो एनरोचमेंट की बात आप कर रहे हैं, ये कितना पुराना है? ये मैडम लास्ट 6-7 साल से शुरू हुआ है। ये पहले थी, लेकिन पहले इतनी नहीं थी कि हैदरपुर वालों को समस्या थी। अब इतनी समस्या बढ़ गई है कि रात को आपको शाम के समय यहाँ से निकल नहीं सकते। अब चिकन वाले चिकन काटते हैं, मछलियाँ काटते हैं, जिनके खून के छींटे हमारी माताएं बहनें जो रास्ते से निकलते हैं उनके ऊपर आते हैं, जिसके बारे हम कई बार वेटरनरी इंस्पेक्टर को भी कंप्लेंट कर चुके हैं, कुछ नहीं होता। अभी कटने लग जाएंगे, मुर्गा मछली सब कुछ यहीं पर करता खुलेआम, लेकिन कोई ना तो इनको तरफ देखता। उनका जो क्या नाम है गंदगी है सारी नहर में आती है, सब कुछ रात को क्या नाम पुल के ऊपर बैठना शुरू हो जाएंगे। सामाजिक तत्व हमारी माता बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इवन सर भी फोड़ रखा है हमारे गांव वालों का, कंप्लेंट भी कर रखी है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। हमें ही बल्कि इवन धमकियाँ मिलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इवन आज हम जो आपके थ्रू बात उठा रहे हैं ना, कल ही धमकियाँ मिलने शुरू हो जाएंगी हमको कि तुम क्या करके मानोगे, तुम्हारे को ये कर देंगे, उल्टा सीधा मतलब। तो हम तो मजबूर हो रहे हैं मैडम। ये तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें इतनी हिम्मत दिया है। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आके यहाँ पे वीडियो बना सकें। रात को चक्कू चल जाएंगे हमारे ऊपर, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल सकता इनको। कितनी पुरानी नहर है ये? हमारे पूर्वजों के टाइम की पहले हरियाणा नहर होती थी, बिल्कुल सफाई होती थी इसकी, और इतना पानी शुद्ध होता था, इतना तक नीला पानी होता था, ज़मीन तक देख सकते हैं। और हम यहाँ टहलते थे, सैर करते थे,
लेकिन अब ये नेताओं ने अपनी वोट के खातिर इतना कर दिया है कि नहर को सिर्फ एक छठ पे तो करा देते हैं, उसके बाद उससे भी ज़्यादा गंदी होती है। और मेरे बेटे दीप और RW वाले HYC और सारे गांव वाले पूरा वो करते हैं, लिख पढ़ चुके हैं हर जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये हमेशा साफ़ हो, ये नहीं छठ पर्व पे कर, हमेशा साफ़ रहे। सर ये बताइए, जो ये नहर है अभी तो इसमें बहुत सारा कूड़ा जमा हो रखा है, पहले क्या इस्तेमाल होता था इसका? ये नहर पहले इसमें पानी चलता था, बट अभी पीछे कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से मतलब पानी यहाँ पे बंद है। पानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली छठ के टाइम पे ही पानी छोड़ा जाता है, और तो ही ये थोड़ा बहुत इसमें जो सफाई होती है वो उसी टाइम पे होती है। उसके बाद पूरा साल ना कोई सफाई कर्मचारी, ना कोई काउंसलर, ना कोई MLA, कोई इसको देखने के लिए नहीं आता है। अच्छा, आपने कहा कि कूड़ा आसपास के लोग ही डालते हैं, आसपास में कोई कूड़ा घर ये नहीं है क्या? कूड़ा घर हैगा, यहाँ से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पे ही एक पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ में कूड़ा घर हैगा। लेकिन क्या है ना कि सब ये सोचते हैं ये तो कूड़ा है ही है। क्या होता है कि एक जगह पे जब कूड़ा इकट्ठा कर दो और वहाँ से अगर सफाई नहीं करोगे तो आप हर कोई वहीं पे आके कूड़ा डालेगा। अगर इसकी रेगुलर तौर पे सफाई होगी तो यहाँ पे कूड़ा डालने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आसपास में जैसे कि इसका माहौल बना हुआ है तो कितने ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बीमारियां फैलती है। आप देख सकते हैं इधर का क्या माहौल है, यहाँ पे गंदगी, मच्छर, सब कुछ आप देख सकते हैं। पूरा सुअर पूरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और आसपास के लोग इतना बीमार भी होते हैं, आप तो माहौल को देख ही सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। आखिरी टाइम पे कब साफ हुई थी? लास्ट टाइम पे छठ पे ही साफ हुई थी, जो लास्ट मतलब जब छठ आती है तब साफ हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, पानी नीला होता है या तब भी काला ही रहता है? हाँ मैडम, तब नीला तो नहीं होता, हरा हरा आता है। हरा पानी जब छोड़ते हैं तो पानी हरा ही चलता है। लेकिन क्या है कि अब जब पानी पीछे से रोक दिया जाता है तो उसके बाद कूड़ा डाल के वो तो काला हो ही जाना है। आप ये बताइए कि जब पहले आप लोग देखा करते थे तब कैसी थी ये नहर? मैडम पहले नहर बिल्कुल साफ़ थी, यहाँ पे घासें होती थी, हम खुद यहाँ पे नहर पे नहाते थे। हमारे जितना हैदरपुर गांव के सभी भाई मिलकर यहाँ पे नहाते, इतनी साफ़ नहर थी। लेकिन आज तक इसकी नहर की सफाई नहीं हुई है, जिसके रिगार्डिंग हमने अपने निगम पार्षद को, MLA मैडम को, डॉक्टर हर्षवर्धन जो सांसद है हमारे, CM सर को, DDA के अधिकारियों, इवन हरियाणा गवर्नमेंट को भी पत्र दे दिया, लेकिन इसकी सफाई किसी ने नहीं करी है। पार्षद और MLA कौन है आप? यहाँ पे हमारे पार्षद सुजीत ठाकुर जी हैं और MLA मैडम वंदना कुमारी जी हैं। कितनी बार संज्ञान में गया है ये? मैडम हर साल हर महीने उनके संज्ञान में डालते हैं हम, लेकिन वो कहते हैं कि MCD सफाई करेगी, MCD वाले कहते हैं कि दिल्ली सरकार सफाई करेगी। कोई सफाई नहीं करता। छठ के टाइम पे भी इसकी सफाई नहीं होगी, सिर्फ पानी चला देंगे, ये कूड़ा कचरा सब नीचे जमा रहेगा। जैसे ही पानी बंद होगा 2 दिन बाद ही फिर ये पानी सड़ने लगेगा। जैसे आप देखो बदबू आ रही है, खड़ा होना भी मुश्किल है, मच्छर आ रहे, डेंगू का टाइम है। हम कई बार समस्या अभी लेटर दिया है 1 हफ्ते पहले, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें पता है बस छठ के टाइम पे सफाई होती है, पिछले 7-8 साल से यही हाल हो रहा है। तो ये सुन रहे थे आप, जहाँ पर लोगों की परेशानियाँ, जहाँ पर वो लोग बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो ये नहर है कभी भी साफ़ नहीं होती, जो कूड़े का जमाव है वो ठीक इसी तरीके से बना रहता है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी छठ पूजा आने वाली है, ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। ये नहर है, इसी का इस्तेमाल छठ पूजा के लिए किया जाता है। और जैसे कि लोगों ने वीडियो में बताया भी कि जब भी छठ पूजा आती है या पर्व आता है तभी इस नहर को साफ़ किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब ऐसे त्यौहार बनाने के लिए चाहे विधायक हो या फिर पार्षद हो, जब किसी तरीके की इजाज़त देते हैं तो ऐसी जगहों पर इतनी गंदगी में या फिर इसी को साफ़ कर कर इसके अंदर हमारे त्यौहार होते हैं उनको कैसे बनाया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर जो भी सत्ता है उसके ऊपर। साथ ही इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही में सब लेने के आपका बहुत शुक्रिया। मैं दिया कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको, दिल्ली।